unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. LAC के पास पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच आज भारतीय क्षेत्र में चुशुल में 8वीं बार वार्ता हो रही है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत LAC में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है और आगे चीन के साथ संघर्ष बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। रावत ने कहा कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश था कि भारत में आतंकी भेजे तो बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद से निपटने के भारत के नए तरीके ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। आतंकवाद से निपटने के लिए नए भारतीय खाके ने पाकिस्तान के एजेंडे को फेल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का मजबूती से सामना करना जानता है। वही भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता पर जनरल रावत ने कहा कि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सुरक्षा चुनौतियां भी आनुपातिक रूप से बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय पर प्रतिबंधों या निर्भरता के निरंतर खतरे से बाहर निकलना चाहिए। Unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. बता दें कि तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत हो रही है। बैठक शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे LAC के पास भारतीय क्षेत्र की तरफ चुशुल में शुरू हुई। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जो लेह आधारित 14वीं कोर के नए कमांडर है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के बीच गंभीर तनाव है तथा सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। Unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. CDS जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद और उससे भारतीय सेना द्वारा जिस तरह से निपटा है, उस मुद्दे पर भी जनरल रावत ने सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए जनरल रावत ने कहा कि 2 परमाणु हथियारबंद पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के बीच निरंतर संघर्ष से क्षेत्रीय सामरिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। पूर्वी लद्दाख में खून जमा देने वाली ठंड में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चले आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्व में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं।
भारत कहता रहा है कि सैनिकों को हटाने और तनाव कम करने की जिम्मेदारियां चीन की है। लद्दाख में भारत चीन के बीच अप्रैल के बाद से ही लगातार विवाद बना हुआ है। 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद तनाव और बढ़ गया। विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की कई मीटिंग्स हुई, लेकिन चीन बार बार अपनी बात से पीछे हट जाता है। और वही 29-30 अगस्त की रात चीन ने लद्दाख में एक पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन सेना ने नाकाम कर दी। इसके बाद भी चीन घुसपैठ की कोशिशें करता रहा, लेकिन भारतीय जवानों के आगे उसे हर बार पीछे हटना पड़ा। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने लद्दाख के विवादित इलाकों में जवान बढ़ा दिए हैं। Unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response.